वेलकम बैक। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का एक मॉडल सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन, द स्लो थिंकर आर अनेबल, जो धीमा सोचने वाले हैं वो अनेबल होते हैं क्या करने में, तो अपना लिविंग, अपना रोजी रोटी प्राप्त करने में असफल होते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 से था, द पेस फॉर लिविंग। जिम वांटेड एवरीबॉडी टू कंट्रीब्यूट ए लिटिल ऑफ देयर टाइम टू सेव आवर। जिम चाहते थे कि लोग किस लिए काम करें, तो लोग इन्वायरमेंट के लिए काम करें, इकोसिस्टम के लिए काम करें। गिल्लू कार्ड फॉर ऑफ इट्स केयर टेकर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को क्या खींचना चाहता था, उसकी अटेंशन, उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। इट इज़ इंडीड शेमफुल दैट द वेयर बीटन अप। ये बड़ा दुखद है कि बौद्धिस्ट मॉन्क्स, ये सन्यासी लोग को पर भी अत्याचार किया जा रहा था। एक्सेप्टेंस स्पीच से लिया गया है। इंडियन सिनेमा लैक्स, इंडियन सिनेमा में किसकी कमी है, तो कोरियोग्राफी की कमी है। कोरियोग्राफी बढ़िया से नहीं होता है, इसलिए भारतीय फिल्म विदेशों में दिखाया नहीं जाता। द ओल्ड ब्लाइंड वोमेन वाज ऑल्सो। वो अंधी औरत जो थी वो ब्लाइंड तो थी, लेकिन साथ ही साथ क्या थी, वाइज थी, चतुर थी। अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इस। कहता है हुमायूं कबीर के लिए ये आसान नहीं था डिफाइन करना कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर की कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना आसान नहीं था। द टू गर्ल्स मेट इच अदर एट द लोकल। दो लड़कियां कहाँ मिली थी, चर्च से आ रही थी। द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए राइटर, द पेस ऑफ लिविंग। द पेस फॉर लिविंग में राइटर जो है अपने आप को कैसा थिंकर कहते हैं, स्लो थिंकर, धीमा सोचने वाले। बर्निंग ऑफ द लिप्स इज बैड फॉर। पत्तों को जलाना खतरनाक होता है, किसके लिए, हवा और पर्यावरण के लिए। महादेवी वर्मा इज ए पोएट। कैसा पोएटेस थी, कवित्री थी, छायावादी। द स्नो हैड मेल्ट ओविंग टू। स्नो जो बर्फ जो है वो पिघल रहा है, किसके कारण, रफ वेदर, रेनी वेदर, कोल्ड वेदर और वार्म वेदर। तो गर्मी से बर्फ पिघलता है, वार्म वेदर हो जाए। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, ये चैप्टर का नाम ही है। ए मैन पासिस हिज डेज स्मूथली। कैसा आदमी, ए हैप्पी मैन, खुश आदमी का दिन बड़ा आराम से बीतता है। द पोलोथीन बैग इज बर्ड इन साइड। पोलोथीन बैग कहाँ दबा रहता है, गार्बेज बीन, कूड़ेदान में। राधाज फ्रेंड फील दैट राधा विल नेवर बी अगेन। राधा कभी क्या नहीं होगी, तो दुखी नहीं होगी, क्योंकि कृष्णा आएगा। मेड द रिच मैन मैड। कौन पागल बना देता है अमीरों को, वही डिजायर, इच्छा। मन बढ़ने से कभी आदमी खुश नहीं रहेगा। द पोएट कॉल्स द कोयल ए रेन ऑफ। कवि ने कोयल को क्या कहा, रेन ऑफ स्पार्क, चिंगारी की बरसात कहा है। द पोटर बिकॉज बी गेट्स एग्जॉस्टेड वर्किंग ऑल डे। पोटर जो है वो सो गया क्योंकि दिन भर काम किया, तो ठंड में भी पहाड़ी के ऊपर सो गया था, याद होगा आपको। मार्था स्टोरी सिम्स एज ट्रैंक्विल एज। मार्था की कहानी जो है वो क्षणभंगुर होती है, किसके जैसा, सपना के जैसा, कि सपने में आता है फिर खत्म हो जाता है। चार्ज द कक्कूज विंग। कक्कू यानी कोयल के पंख को किसने चार्ज किया, फायर ऑफ लव, प्रेम की आग ने। द पोटर ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप। पोटर जो है वो क्या कर रहा है, रेन कर रहा है, शासन कर रहा है नींद की साम्राज्य पे। मार्था टोल्ड हर स्टोरी इन द, कहाँ, हैजल ग्लेन, हरी भरी वादियों में सुनाया करती थी। राधा वाज नेवर एबल टू गिव द टू एनी क्वेश्चन। एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो कृष्णा के याद में संकुचित हो गई थी, पागल हो गई थी। जबरा वाज हल्कूज। जबरा हल्कू का क्या था, कुत्ता था। कॉजेज ए क्विक रिएक्शंस, जल्दी रिएक्शन होता है एलर्जी के वजह से। व्हाट डिड द लायर प्रेफर। लायर क्या पसंद करता था, शराब, मनी, डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो आप सुने होंगे द बेट कहानी में, वो कहता था कि उम्र भर जेल में रहना ठीक है मरने से अच्छा। मिस्टर गेस्लर शूज लास्टेड। मिस्टर गेस्लर का शू क्या चलता था, बहुत लॉन्ग चलता था, बहुत लंबा चलता था, जूता टिकाऊ होता था। वे टाइड अप एट द टेबल्स कॉर्नर फॉर द पार्टी। पार्टी पर क्या था,
तो आपके रोजेज के फ्लावर्स थे, गुलाब का फूल। ये सन एंड मून चैप्टर से लिया गया है। द डॉटर इन टू हॉरिजॉन्स डज नॉट विश टू, टू हॉरिजॉन चैप्टर में डॉटर जो है वो क्या नहीं करना चाहती है, विश टू डिजायर एनीमोर, कुछ और नहीं चाहती है। द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड इन लव डिफिल्ड वेयर मोर देन लवर्स, वो लोग कैसे लवर थे, तो फिजिकल से भी जो ऊपर का लवर। हल्कू वाज ए, हल्कू क्या था, टीनेंट फार्मर था, किराएदार, रेंट पे खेत लिया हुआ था। द सीट्स एंड पिलो शुड बी वाश्ड, बेडशीट और तकिया सप्ताह में धोना चाहिए, वीकली। द बैंकर वाज अफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बेट बिकॉज, बैंकर जो है वो शर्त को मानने से इनकार कर रहा था, पूरा करने से इनकार कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पैसा ख़त्म हो गया था, अब वो पहले जैसा रहा नहीं। पहले जैसे पैसा था जितना, अब उसके पास पैसा नहीं रहा। तो आपका आंसर होगा ही हैड बिकम इकोनॉमिकली वीक। कहता है द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वे आर कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस सेट फॉर, नरेटर की जो गर्लफ्रेंड है वो अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड से मिला रही थी। आंग सांग सुई की सन्स रेफर टू हिज मदर्स डेडिकेशन एंड पर्सनल सैक्रिफाइसेस। द ऑथर वांटेड टू फिल द गिल्लू, गिल्लू कैसा था गिल्लू, तो इंजर्ड था उस समय, जिस समय लेखिका उसको लाई थी, खिलाई थी। हेल्थ एंड वर्चू आर, हेल्थ और वर्चू जो हैं वो क्या है, तो एक सुखी आदमी की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद मानो भगवान ने दिया है। द सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, सिनेमा में साइंस की लॉजिक जुड़ी होती है। करे द ओल्ड वोमैन इन वंस अपॉन ए टाइम इज डॉटर ऑफ स्लेव, गुलाम की बेटी थी, ये वही अंधी लड़की, अंधी औरत। कहता है दाऊद द मैन वॉज वेरी रिच स्टिल ही वॉज नॉट, अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था क्योंकि मन बढ़ू था। कहता है यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री ऑफ सत्यजीत राय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टर की डिग्री दी थी। ओ कल्पका आई सी योर एड ऑल आई वांट इज अ पोड ऑफ गॉड इज फॉर्म, ये कल्पका वाली क्या है, द एम्प्टी हर्ट में था कि आदमी का दिल सब कुछ था लेकिन मन नहीं भरता, मन बढ़ू था। कह रहे द टू गर्ल्स इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन मेट, कहाँ मिलते हैं, एक लेन में मिलते हैं दो घरों के बीच। कहता लो द रोजेज आर ऑन द फायर विच विंड्स एंड वॉचेज कैच, ये कहाँ है, कौन सा चैप्टर में है, रोजेज आर ऑन द फायर्स, तो ये चैप्टर जो है वो आपका कोयल में है, ये लाइन। हुमायूं कबीर, गलती वहाँ टाइपिंग है, हुमायूं कबीर वाज ए फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे, भारत के बहुत बड़े राजनेता थे। जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड ऑल द टाइम्स फॉर वाचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देखने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का इस्तेमाल करता है। बीइंग हार्ट कॉजेज इन ह्यूमन बीइंग, क्या होता है, हार्ट कॉज करता है, दर्द देता है, पेन देता है। देयर वेयर सिल्वर पिचर, कितने घड़े थे, 7, 8वां घड़ा खाली छोड़ा था जिसके चक्कर में वो लालच के चक्कर में मर गया, ज़्यादा कि 8वां घड़ा भर जाए, तो पैसा के चक्कर में ज़िंदगी ये चली गई। द पोएट रेफर्स टू द कोयल स्टैंड, क्या होगा, हाई पिच, एकदम चिंगारी भरी आवाज़। द कॉर्न मर्चेंट वाज अपसेट बिकॉज हिज वाज चीटिंग हिम, कॉर्न मर्चेंट अपसेट था क्योंकि उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था। आंग सांग सुई की पार्टी नॉन एज, आंग सांग सुई की का पार्टी किस नाम से जाना जाता था, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। शॉन्ट स्लीप बाई नाइट स्टडी एंड इज, रात में गहरी नींद, पढ़ाई और आराम, ये कौन चैप्टर में है, एक अच्छे आदमी। ओड ऑन सॉलिट्यूड, अकेलापन में खुशी होती है। साक्स एंड हंस वेयर द ऑफ इंडिया, इंडिया के क्या थे, थीव्स थे, बिजनेसमैन थे, इन्वेडर्स थे, पॉलिटिशियन थे, तो भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था, इन्वेडर थे। द डॉटर वाज इम्प्रेस्ड बाय हर मदर्स अनडिमिनिश्ड, क्या थे, बहुत गहरा प्रेम था बेटी को मम्मी से। ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू इज फ्रॉम
हे माधव मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ कौन चैप्टर से है? थिनर देन क्रिसेंट। कैथरीन मुल्सफील्ड वाज इंस्पायर्ड बाय। कैथरीन मुल्सफील्ड किससे इंस्पायर्ड थी? तो कैथरीन मुल्सफील्ड जो थी वो जॉन गल्सवर्थी से इंस्पायर्ड थी। एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड। ब्यूटी जो है ख़त्म हो जाता था किसकी? मार्था की कहानी सुनाने के बाद। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। इसकी लाइफ जो है इसका कच्चा पदार्थ। एंड लिस्ट भी थ्रेटन इन द फील्ड्स एंड ग्रोव। ये कौन चैप्टर से लाइन लिखा है? गॉड मेड द कंट्री। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग क्या है डिफिकल्टी का? तो डी होगा, DIFFICULTY। अनटचेबल का सही स्पेलिंग क्या होगा? UNTOUCHABLE, ऑप्शन ए। कोरस्पॉन्ड CORRESPOND। रिफ्लेक्शन REFLECTION, ऑप्शन ए हो जाएगा। फेमिनिन FEMININE, फेमिनिन। इम्प्रेशन EMPIMPRESSION, इम्प्रेशन जमाना। इनकार्सरेट INCARCERATET, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। करा इनडायरेक्ट स्पीच। रेखा सेड, तो देख लीजिए सेड किस में है? इसमें नो डाउट सीधा आंसर कर देंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि सब में प्रेजेंट है और यहाँ पे सेड पास्ट। बात खत्म। माई फादर सेड इट माइट रेन। शेड है तो सबसे पहले सेड देखेंगे और मे का माइट, तो यहाँ देखिए सेड है लेकिन माइट नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच। छोटू सेड वेयर इज। वेयर क्वेश्चन है तो आस्क्ड वाला होगा और सेड है तो आस्क्ड। आस्क्ड आपका कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो बी और डी में मिल रहा है। तो देखिए द डॉक्टर वाज हो जाएगा ना, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाज, केवल यहाँ मिल रहा है डी। विवेक आस्क्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन, तो क्या होगा? विवेक से डोंट प्ले इन द सन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच चुनना है। द मदर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है तो डोंट वाला यूज होगा। चलिए फॉरवर्ड डू नॉट सब में लगा हुआ, डू नॉट गो आउट। फिर देखना पड़ेगा। द फॉरवर्ड है तो सेड हो जाएगा, तो सेड वाला ऑप्शन कौन है? ये। डायरेक्ट स्पीच ही एक्सक्लाइम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रीड, तो एक्सक्लाइम्ड है तो सेड हो जाएगा। देखिए कितना इजी होता है, खाली टेंस देखना है, बस बनाने की जरूरत नहीं। रितिका इज नॉन। नॉन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। आई बॉट दिस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से लाया है, अलग हुआ है तो फ्रॉम लगेगा। प्लीज कट द मैंगो जींस, तो चाकू से काटना औजार है तो क्या लगेगा? विथ लगेगा। आई शैल कंप्लीट माई वर्क एन आवर, विद इन एन आवर, 1 घंटा के अंदर कर देंगे। रानी इज एंग्री विथ हर फ्रेंड्स, ये सब। स्नेहा हैज लिव्ड इन दिस सोसाइटी चाइल्डहुड, बचपन से, तो सिंस लग जाएगा। संचिता कम्स ए गुड फैमिली, कम्स फ्रॉम, वो जुड़ी हुई है। माई ब्रदर टू पटना लास्ट वीक, लास्ट लगा है तो पास्ट होगा तो वेंट हो जाएगा। अगला देखिए सरिता सिंगिंग फॉर एन आवर है, सरिता है तो हैज बीन हो जाएगा। जावेद डिड नॉट डू फॉर्म की दोस्ती, V1 की मस्ती, राइट हो जाएगा। सीमा वाज ए पिंक साड़ी, वाज बी फॉर्म की दोस्ती, V4 की मस्ती, तो बी हो जाएगा वियरिंग। यू कैन मी वेन एवर यू वांट, मॉडल भर के बगल वाली V1 आवेली, तो सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। आई एवरीथिंग फॉर द होल मैनकाइंड, क्या होगा? पर एवरीथिंग है तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट। कमलेश हैज गॉट दिस कार, गॉट है तो V3 हो जाएगा रिपेयर्ड। एंटोनिम बताना। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, विनम्रता का उल्टा होगा क्रूएल्टी।
सैलो, सैलो का मतलब उल्टा बताना है, ठीक है। सैलो का मतलब छिछलाता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डीप, गहरा। साइनोनिम ऑफ एडिक्यूट, एडिक्यूट मीन्स पर्याप्त, पर्याप्त के लिए और क्या होगा, सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त होता है, तो ये हो जाएगा। चूज द करेक्ट साइनोनिम, रेलिस मतलब खुश होना, तो साइनोनिम है तो एंजॉय मतलब खुश होना। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बाई हुम है, बाई हुम है तो आपको पहले हु चाहिए, तो हु वाला ऑप्शन आपको देखने ए और बी नज़र आ रहा है, और वाज है तो V2 चाहिए, पेंटेड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ ए नोवेल इज बीइंग, एक्टिव में रहेगा इंग तब पैसिव में लगेगा बिंग, तो ING इंग कहाँ लगा है, सी में, हो गया। चूज द एक्टिव वॉइस, ए कार्ड वाज सेंट टू मी बाई एलिस, ए कार्ड वाज सेंट है तो फिर इसके मतलब V2 देखिए कहाँ है, V2 देखिए, ठोकिए इसको, V2 आपका यहाँ है। चूज द पैसिव, इट इज़ टाइम टू ओपन द सोप, इट इज़ टाइम द सोप, इट इज़ टाइम द सोप कहाँ है, इट इज़ टाइम फॉर द सोप, फॉर द, इट इज़ टाइम, यहाँ टाइम नहीं है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ हु हैज स्टोलन माई बुक्स, क्या होगा, बाई हुम बाई हुम हैज़ नहीं, हैव हो जाएगा, हैव माई बुक्स, तो फिर आपका ऑप्शन सही कौन होगा, क्योंकि बुक्स है ना बहुत सारा, तो हैज़ वाला होगा नहीं, हैव वाला होगा। चूज द पैसिव ऑफ प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट है तो कीप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कीप योर प्रोमिस, यू मस्ट कीप द प्रोमिस नहीं, प्रोमिस शुड बी केप्ट है तो फिर सब्जेक्ट नहीं तो वन शुड कीप हो जाए। मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा, बैठा हुआ देखा मतलब बैठा हुआ था, कंटिन्यू था कंटिन्यूअस में, आई सा हिम सिटिंग इन द पार्क, ये सही जवाब होगा। शांति एक अमूल्य चीज़ है, क्या होगा, शांति एक अमूल्य चीज़ है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आपको देखिए विल वाज, ऑप्शन एक ही तो है, हमें मेहनत करना चाहिए, वी शुड, ये है वर्क हार्ड। चलिए इसके अतिरिक्त देखिए, आपको एक पैसेज देगा जिसको पढ़ करके क्या करना है, आंसर करना है, तो इसी में से देख करके आंसर कर लीजिए, इसमें चारों क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, 2 पैसेज है, एक ही बनाना है आपको। फिर इधर देखिए दूसरा में भी एक पैसेज होगा, इसमें से भी किसी एक को बनाना है, ध्यान रखिएगा, दोनों मत बनाइएगा, दोनों में से कोई एक बनाना है, एक में से दोनों नहीं बनाइएगा। फिर देखिए एक और पैसेज आपको पोएट्री सेक्शन से रहेगा, इसमें भी 2 रहेंगे लेकिन किसी एक को ही आंसर करना है। फिर आंसर करना 2-2 नंबर का, कुछ नहीं आया आपको तो कम से कम इतना कल जरूर कर दीजिएगा, व्हाट हैपेंड टू द ट्री रेफर्ड टू बाई मिस्टर जॉनसन, तो कुछ व्हाट हटा दीजिएगा और बाकी मिस्टर जॉनसन हैपेंड टू द, इस तरीके से कुछ कर दीजिएगा, लेकिन व्हाट और वाई ये सब जो WH है ना, व्हाट व्हिच व्हाट डज, ये सब शुरू वाला हटा दीजिएगा, व्हाट डज हटा दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा उल्टा पुल्टा, नंबर कम से कम तो आपको काम भर आ जाएगा, लेकिन छोड़िएगा नहीं कोशिश। करप्शन पे, क्लीन इंडिया वुमेन, नेशनल इंटीग्रेशन, काइंडनेस टू एनिमल्स, माइट इज राइट, कोई भी कुछ आता है बिल्कुल आप इसको अड़ंग बड़ंग कुछ आता है 1.5 पे जरूर लिखिएगा इसको। यू आर सेक्रेटरी द कल्चरल कमिटीज, सेक्रेटरी की बात कर रहा है तो नोटिस लिखना है, नोटिस में आप मोबाइल में मैसेज लिखते हैं ना उस तरीके से लिख दीजिएगा, ऊपर में हेडिंग बना दीजिएगा, अंडर सेक्रेटरी बाकी लिख दीजिएगा। राइट अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू डेंगू हिट्स एरिया, डेंगू हिट्स एरिया के बारे में बताना, रिपोर्ट बताना है, तो इसमें से आपको केवल 3 ही आंसर करना है, या फिर आप एप्लीकेशन लिख दीजिए क्लास टीचर के पास, या लेटर लिख दीजिए, लेटर तो बहुत आसान होगा, या स्पीच लिख दीजिए पॉल्यूशन पे, तो इसमें से कोई 3 ही बनाइएगा, 3 बिल्कुल बना दीजिएगा, एक पेज में जैसे भी लिखना, तीनों के एक पेज में कम से कम आंसर कीजिएगा, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ बस आज के लिए बस इतना ही, आपका एग्ज़ाम मंगलमय हो, थैंक यू वेरी मच।